हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बालाजी स्कूल नगरदास ऐप पे, जहाँ पे आपको हर एक क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स ये सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जाके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और इसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के रूप में या रिकॉर्डेड क्लास के रूप में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि 9th क्लास के स्टैंडर्ड में इंग्लिश का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है, और आज हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे। तो ये चैप्टर है, इसका नाम है द फन दे हैड। फन का मतलब होता है आनंद या इंजॉय। दे हैड यानी अब जब हैड यूज किया इसका मतलब क्या हुआ, जो पास्ट टाइम में किस प्रकार से वो आनंद लिया करते थे। अब इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, वैसे स्टोरी भी बोल सकते हैं, या जो प्रेजेंट और फ्यूचर को भी ऐसे आपस में रिलेट करने की कोशिश की गई है। अब देखो, आज के जो क्लासरूम है जिनमें आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, उसका जो इन्वायरमेंट है, उनमें जो स्टडी किया जाता है, कैसे टीचर होते हैं, कैसे क्लासरूम होता है, वो सारा कुछ आपने देखा होगा। बुक्स भी होती हैं आपके पास, सारी की सारी ऑफलाइन मोड में सारा कुछ इस प्रकार से होता है। अब अगले ये जो स्टोरी है ये अगले 100-150 साल के बाद की स्टोरी है, जिसमें जो क्लासरूम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। वर्चुअल क्लासरूम होंगे, ई बुक्स होंगी, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा, जिसमें कोई स्कूल नहीं होगा, अपने घर पे ही एक क्लासरूम होगा। वो किस प्रकार से होंगे, कौन उसमें टीचर्स होंगे, किस प्रकार से वो स्टडी करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, इन्जॉयमेंट में क्या डिफरेंस होगा, कितना लाइफ बोरिंग होगा, ये दोनों में डिस्कस किया गया है कि जो पहले की लाइफ थी वो अच्छी है या आगे की जो लाइफ है वो अच्छी होगी। ये सारा कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके थ्रू ये सारा कुछ स्टोरी में राइटर या जो नरेटर है वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले इस चैप्टर की जो थीम है वो समझते हैं। अब देखो, बिफोर द रीड, पढ़ने से पहले इस चैप्टर को ये समझना ज़रूरी है। द स्टोरी वी शैल रीड इन सेट इन फ्यूचर। ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे ना, ये कब के लिए सेट की गई है, फ्यूचर के लिए। ये स्टोरी कब सेट की गई है, फ्यूचर में। ऐसे मान लो जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप उस समय के बारे में पढ़ रहे हो, आज से 150 साल आगे के बारे में पढ़ रहे हो। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। आज जो स्कूल्स हैं, बुक्स हैं, ये आगे भविष्य में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तो अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे, अगर स्कूल्स नहीं हैं, बुक्स नहीं हैं, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। अब देखो, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से स्टडी रूम होंगे, किस प्रकार की स्कूल होंगी। जैसे देखो, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। अब इसमें आपको एक दिखाई दे रहा होगा वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। क्लासरूम है पर बिल्कुल सारा कुछ क्या है, वर्चुअल बना हुआ है। तुम्हें बस फील हो रहा है कि हाँ शायद हम क्लास में बैठे हैं, पर वैसा क्लासरूम नहीं है। मूविंग ई टेक्स्ट, ये तो अब भी देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे सारा कुछ इंटरनेट के माध्यम से सारा कुछ मिल रहा है। अभी तक 4G पहुंचा है, 5G जब जनरेशन आएगी इंटरनेट की, उस समय तक सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगा। इसमें जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है उसमें सारे कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो ई टेक्स्ट होते हैं, या फिर उनको बोल सकते हैं जो मूविंग ई टेक्स्ट हैं, वो हिल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। वो एक रोबोटिक टीचर दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो तुम्हें टीचिंग करवाएगा। उसके अंदर पहले फीड कर दिया जाता है वो कैसे टीच करेगा। और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ये भी किस प्रकार से होगा। अब धीरे धीरे हम उसी जनरेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पे टीचर नहीं है तुम्हारे सामने, पर एक मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू आपने स्टडी करना स्टार्ट तो कर दिया है। इस जनरेशन में हम जाना तो शुरू हो चुके हैं। अब देखो, अब आपके सामने 2 क्वेश्चन रख दिए यहाँ पे। इन पेयर्स, यानी जैसे 4-5 अगर तुम दोस्त बैठ जाते हो, क्लास के स्टूडेंट बैठ जाते हो। डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल्स। ऐसी 3 चीज़ें बताओ जो तुम्हें अपने स्कूल के बारे में अच्छी लगती हो। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और ऐसी 3 चीज़ें जो तुम अपने स्कूल के बारे में बदलना चाहते हो कि वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। राइट देम डाउन, उनको अपने आइडिया को यहाँ पे लिख सकते हो तुम। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। अब ये तो आप कर चुके हो, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन होता है, मोबाइल का स्क्रीन होता है, उस पर आपने बहुत कुछ देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा उस चीज़ पे। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स।
क्या आप ऐसा सोच सकते हैं उस समय कोई भी जो पेपर के रूप में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और सारा का सारा जो भी बुक्स मिलेंगी, जो भी कंटेंट मिलेगा आपको, वो सारा को सारा कहाँ पे मिलेगा? कंप्यूटर पे मिलेगा, ई टेक्स्ट होंगे। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स, पेपर पे कोई भी प्रिंटेड कुछ भी नहीं होने वाला है। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम्हें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी? अब देखो, ये हमारी स्टोरी है। मार्गी हमारी एक, इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर लिए गए हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर कौन है? मार्गी। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब उसने क्या किया, अब ये जो पहले जैसे डायरी लिखते हैं ना बच्चे कि आज उसने क्या किया, उससे कि अगले दिन वो क्या सोचेगा, उसके बारे में प्लान करना, वो सारा कुछ अपनी डायरी में नोट करते जाते हैं। तो जो मार्गी उसने क्या किया, ये जो घटना थी उसने अपनी एक डायरी में उसने नोट की। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो देख सकते हो अभी हम कौन सी टाइम में जी रहे हैं? 2020 में। और ये जो चैप्टर है वो कब हमें कौन सी एरा में लेके जा रहा है? आज से लगभग 150 साल आगे की दुनिया में लेके जा रहा है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। और उसने सबसे पहले हेडिंग में क्या लिख दिया कि आज टॉमी को एक बहुत ही नई पुस्तक मिली है, उसको अजीब प्रकार की रियल बुक, यानी वास्तविक पुस्तक। अब जो कंप्यूटर पे देख रहे हो तो वो क्या है? वर्चुअल है, वो तो वास्तव में उनको बाहर थोड़ी निकाला जा सकता है। वो तो क्या तुम्हें फील होती है, बस है कुछ नहीं वहाँ पे, बस फील है। स्क्रीन तो चेंज होती रहती है, फील ही तो हो रहा है। पर ये जो वास्तविक बुक है ना, रियल बुक, उसको टॉमी को मिली। तो हमारे पास 2 कैरेक्टर हुए, मार्गी और टॉमी। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये पुस्तक क्या थी? बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। और ये जो मार्गी के जो दादाजी थे, वो एक बार उन्होंने कहा कि जब वो छोटे बच्चे थे तो क्या हुआ, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने उन्हें बताया कि जब एक समय था जब सारी की सारी जो स्टोरीज़ होती थी, जो भी कहानियाँ होती थी, वो क्या होती थी? प्रिंटेड ऑन पेपर, पेज पे या पन्नों पे लिखी होती थी। अभी आपको ज़्यादा अजीब नहीं लगेगा, पर हो सकता है अगले 150-200 साल बाद की जो जनरेशन होगी उसको बहुत ही विचित्र लगेगा। सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा। और आपको कोई बताए कि अब हाँ, जैसे सपोज करो आपको कोई बोले कि जो लेटर होते हैं, ये लेटर किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अब विदेशों में अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कोई फ़ोन नहीं होते थे उस समय, रिकॉर्डेड वो सीडी टाइप, या फिर जो उनको वीसीआर बोल सकते हैं, या फिर जो टेप बोलते थे, उसकी जो रिकॉर्डिंग बना के भेजते थे। इस प्रकार से बातें होती थी। पर अब क्या लगता है कि ये थोड़ी होता है इस प्रकार से। तो ये नेक्स्ट टाइम में ऐसा बहुत कुछ चेंज आने वाला है जिस पे हम बिलीव तक नहीं करेंगे। अब आगे देखो, दे टर्न्ड द पेज। अब टॉमी और मार्गी ने क्या किया, उन्होंने उस बुक के पेज को पलटना स्टार्ट कर दिया। टर्न यानी आगे से आगे पेजों को पलटते गए। विच वर येलो एंड क्रिंकली। येलो क्या होते हैं? पीले। अब टाइम के साथ साथ जो पेज होते हैं पहले तो बहुत ही चमकदार वाइट से होते हैं, और धीरे धीरे क्या होते हैं, वो पीले पड़ते जाते हैं। और क्रिंकली किसको बोलते हैं? अब ये जो वर्ड है ना सामने आपको दिखाई दे रहा हो, क्रिंकली, विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, जिसमें बहुत सारी सलवटें सी हो जाती हैं। अब देखा होगा पेज क्या होते हैं, धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ एक बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके पास वो आधी कॉपी होती है, वो पूरी ऐसे घूम के मुड़ जाती है। ऐसी कॉपियाँ रखते हैं कई बच्चे। तो वो बुक भी क्या हो गई थी? पीली हो गई थी। और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या हो गई थी? थोड़ी बहुत ऐसे पेज उसके सिकुड़ गए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। अब देखो, और उनको ऑफुल, और भी उनको विचित्र क्या लगा? फनी यानी विचित्र, टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल क्या होता है? शांति से, बिल्कुल स्थिर या शांत। वो जितने भी वर्ड थे वो सारे के सारे क्या थे? बिल्कुल स्थिर थे, हिल भी नहीं रहे थे। अब बुक पे वर्ड हिलते थोड़ी हैं। मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। जैसे वो स्क्रीन पे देखते थे, वर्ड क्या होते हैं? हिलते रहते हैं, कभी अगली स्लाइड आती है, कभी चेंज होता रहता है। स्क्रीन सेम है पर जो वर्ड होते हैं वो चलते रहते हैं। पर उन्होंने वहाँ पे जो शब्द देखे वो सारे के सारे वहीं स्थिर थे वो, you know। and then when they turned back to the page before it had the same words on it। और जब उन्होंने वापस उन पेज को पलटा तो उन्होंने क्या देखा?
वही वर्ड वहाँ पे वापस अभी भी पढ़े हैं वो। दैट ही हैड व्हेन दे वर रीड इट फर्स्ट टाइम, और जो पहली बार उन्होंने उन शब्दों को पढ़ा, जैसे शब्द वो थे वैसे के वैसे अभी भी पढ़े हैं वो तो। सी सैड टॉमी, अब जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं ओह ऐसा कैसे हो सकता है। टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, कितनी बर्बादी होती थी। वेस्ट किसको बोलते हैं? बर्बादी, कि कितनी बर्बादी करते थे वो। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, कि अगर तुम इस पुस्तक में से एक बार निकल जाते हो या एक बार जब इस पुस्तक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम क्या कर देते हो? इसको तो फेंक देते हो, क्या काम आता है इसका। आई गेस, उसने अंदाज़ा लगाया टॉमी ने कि शायद एक बार इस पुस्तक को पढ़ने के बाद शायद फेंकना ही पड़ता होगा। और हम करते क्या, यही तो करते हैं। एक बार अगर किसी एक बुक को पढ़ लिया उसके बाद हम किसको दे देते हैं? उनकी हम क्या खा जाते हैं? या तो गुल्फी खा जाते हैं, बोरिया खा जाते हैं। देखा होगा तुमने कई बच्चों को। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, और हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, यानी मतलब जो स्क्रीन है उस पर आप कई मिलियन बुक्स रख सकते हो। मिलियन का मतलब 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, कई लाखों पुस्तकें तुम आप स्क्रीन पे रख सकते हो। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह और भी इसमें रखा जा सकता है। प्लेंटी होती हैं अनेक, किसमें अनेक पुस्तकें और भी रखी जा सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और इसको मैं फेंक भी नहीं सकता। अब उस स्क्रीन को फेंका थोड़ी जा सकता है, यूज एंड थ्रो टाइप तो है नहीं। अब पुस्तक को तुमने पढ़ लिया, अपनी बुक को फेंक सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम विद माइन सैड मार्जी, मार्गी ने क्या बोला कि हाँ वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक्स टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब देखो जो मार्गी है वो कितने साल की है? 11 ईयर्स की, 11 साल की है। एंड हैडंट सीन, उसने नहीं देखी थी एज मैनी टेली बुक्स, टेली बुक्स किसको बोलते हैं? जो टेलीविज़न पे बुक्स होती हैं, जो स्क्रीन की बुक्स होती हैं। एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी ने बुक्स देखी थी अपनी लाइफ में उतनी उसने नहीं देखी आज तक। ही वॉज 13, और टॉमी कितने साल का था? वो 13 साल का था। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने उससे पूछा कि तुम्हें ये मिली कहाँ से ये पुस्तकें? इन माई हाउस, he pointed without looking because he was busy reading in the attic। अब उसने क्या किया? टॉमी ने बोला कि मुझे अब ये पुस्तकें घर में ही मिली हैं। he pointed without looking, उसने बिना कुछ इशारा करते हुए बोल दिया कि हाँ घर में मिली है मुझे। because he was busy reading, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। in the attic, अब देखो एटिक का आपको टफ वर्ड का यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं सामने। एटिक किसको बोलते हैं? स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, जो छत होती है, छत के नीचे जो बिल्कुल उसके साथ जो नीचे का स्थान होता है, खाली जगह, यूज्ड एज ए स्टोर रूम, जिसको हम स्टोर रूम के रूप में यूज़ करते हैं, वहाँ पे वह पढ़ रहा था, जहाँ पे खाली जगह सी थोड़ी, यानी कि स्टोर रूम टाइप जो जगह थी वहाँ पे वो पढ़ रहा था। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में? और उसने पूछा ये पुस्तक किसके बारे में है? तो उसने आंसर क्या दिया? स्कूल, कि ये पुस्तक किसके बारे में? स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल किसको बोलते हैं? भयग्रस्त, या फिर जैसे तिरस्कारपूर्ण होता है ना, कि ये स्कूल के बारे में पुस्तकें। और उसने क्या बोल दिया? स्कूल। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, कि स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है? अब उनके लिए स्कूल अलग होते थे और आज के जो स्कूल है वो अलग हैं, और फ्यूचर में स्कूल कुछ अलग टाइप के होंगे। कि इसमें स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत है। अब ये जो वर्ड है ना स्कॉर्नफुल, इसका देखा कॉन्टेम्प्टियस, शोविंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, कि बेकार है ऐसा कुछ दिखाना, तिरस्कारपूर्ण दिखाना, इस प्रकार को बोलते हैं स्कॉर्नफुल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, अब मार्गी को हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब उसको और भी ज़्यादा उस चीज़ से नफरत हो गई कि पहले स्कूलों के बारे में लिखते और थे। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। अब देखो उनके स्कूल कैसे होते हैं। अब आगे के पैराग्राफ में हम यही सीखेंगे कि अगले 150 साल बाद या 50-100 साल बाद हम किस प्रकार के स्कूल देखेंगे। कि उनके पास एक मैकेनिकल टीचर होता है। मैकेनिकल टीचर का मतलब जो उनको सिखाता है, यानी कंप्यूटर या रोबोट भी बोल सकते हो उसको। ही हैड गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में वह क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी उनको टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वर्स होता है बुरा। और जैसे मान लो एक चैप्टर कंप्लीट होने से पहले ही दूसरे चैप्टर का अगर क्वेश्चन आंसर पूछा जाए तो क्या आंसर दे पाओगे, वैसा ही उसके साथ होता था। और उसका जो रिजल्ट होता था वो और भी बुरा आता जा रहा था।
until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for a county inspector। अब काउंटी इंस्पेक्टर किसको बोलते हैं? जो कंप्यूटर को जो इंस्पेक्ट करता है या उसका निरीक्षण करने वाला होता है, उसको जब तक नहीं बुला लिया गया तब तक वह बहुत ही दुखी रही। उसकी माँ सर हिलाती रहती, उसका बुरा परिणाम आता है उसकी लड़की का, और वह हमेशा परेशान रहती उस चीज़ से। और जब तक काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया गया तब तक वह परेशान रही उसकी माँ। अब देखो काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। अब देखो एक बहुत ही ए राउंड लिटिल मैन, एक गोलाकार सा आदमी था, यानी गोल मटोल सा आदमी था। विद रेड फेस, लाल सा चेहरा था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब उसके पास क्या था? एक बक्सा था। टूल होता है बक्सा, विद डायल्स उसके पास बटन होते हैं, वायर्स जो तार होते हैं, उस प्रकार का एक बक्सा। इन मैकेनिकल टीचर को ठीक करने आ रहा था, इन रोबोट को ठीक करने वाला व्यक्ति था वो। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने क्या किया? वह आदमी जो ही उस कंप्यूटर को ठीक करने आया, रोबोट को ठीक करने आया, तो वह मार्गी के पास आया और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए उसने उसे एक सेव दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। और उसके बाद जो उसका टीचर था, जो कंप्यूटर उसका एक टीचर के एज ए टीचर था, उसको वहाँ से ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को ये नहीं पता था कि वापस इसको ये कैसे ठीक करेगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। परंतु वह व्यक्ति जानता था कि इसको कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग आधे 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वह वापस ले आया उसको। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। एक बहुत ही बड़ी एक ऐसी स्क्रीन थी, ब्लैक एंड अगली, बहुत ही भद्दी सी शक्ल का, और बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पे सारे के सारे जितने भी लेसन होते हैं उस बुक में, सारे के सारे वहाँ दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और बार बार वह क्या कर रहा था? प्रश्न पूछ रहा था। यानी एक ऐसा रोबोट टीचर जिसके पास नॉलेज तो सारा था, सारा कुछ फीड किया हुआ था उसमें। जब भी जिस चैप्टर की रिक्वायरमेंट होती वो उस चैप्टर को प्रदान कर देता, सारा कुछ सिखा देता, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पूछता, ऐसा चलता था। दैट वाजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सबसे बुरी चीज़ उसमें क्या थी? एक ऐसा स्लॉट होता है, एक ऐसी जगह, स्लॉट दिया हो ना, ए गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, एक ऐसी जगह, ऐसा स्थान और ऐसी स्थिति जिसको बोलते हैं स्लॉट, जहाँ पे उसको क्या करना पड़ता था? सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब उस रोबोट में, जैसे आप देखा होगा जो पैसे निकालने की मशीन होती है, ATM मशीन या पासबुक मशीन, उसमें एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ से हम पैसे निकाल सकते हैं, पासबुक को एंटर कर सकते हैं, वैसा ही उसमें होता था। ऐसी जगह होती थी जहाँ तुम होमवर्क को इंसर्ट कर सकते हो, टाइम होता था फिक्स, इस टाइम में तुम इंसर्ट करो, ऐसा ही होता था उसमें। टेस्ट पेपर को इंसर्ट करो। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और उसने कुछ पंच कोड सीखे थे, यानी वो कंप्यूटर जिन चीज़ों को चेक कर सके। अब देखो, अब जैसे मान लो OMR शीट होती है, उसमें वो OMR शीट कौन समझ सकता है? कंप्यूटर को आसानी से समझ आ सकती है, जिसमें गोले गोले से करने होते हैं, तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज टाइप होती है, उसको आसान होता है। और वैसे लिखा थोड़ी समझ पाएगा कंप्यूटर। तो वैसे ही वो सारा कुछ उसने, जो पंच कोड होते हैं, वो सारा कुछ कब सीखा था उसने? जब वह 6 साल की थी, तब वो सारा कुछ सीख गई कंप्यूटर की लैंग्वेज, और वह वापस क्वेश्चन आंसर डालती, कंप्यूटर चेक कर देता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और बिना समय गवाए जो मैकेनिकल टीचर था, वो सारे के सारे वो क्वेश्चन आंसर होते थे उनको चेक करके वापस दे देता। इस प्रकार का जीवन कब बिताएंगे हम? अगले कुछ 1 सालों में, जब टेक्नोलॉजी हम पे हावी हो जाएगी। उस समय कोई क्लासरूम नहीं होंगे, कोई स्कूल नहीं होगा। स्कूल होगा, पर इस प्रकार का जो स्कूल आपको समझाया जा रहा है, इस प्रकार का स्कूल होगा जिसमें सारा कुछ क्या है? वर्चुअल है। क्लासरूम वर्चुअल, टेक्स्ट वर्चुअल, सारा कुछ वर्चुअल होगा। अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।